हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने लेंस के डिफरेंट केसेस किए थे इमेज फॉर्मेशन के, और आपने देख ही लिया था कि इमेज फॉर्मेशन जब हम लेंस की करते हैं तो कनकेव मिरर में जो केसेस थे ठीक वैसे केसेस हमें कन्वेक्स लेंस में मिले थे, और जो कन्वेक्स मिरर में जो केसेस थे वो हमें कनकेव लेंस में मिले थे। यानी कि कन्वेक्स लेंस में हमने 6 केस किए थे, जिसमें एक ही केस में, सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिली थी जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में था। उसके अलावा कन्वेक्स के हर केस में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली थी, सारे केसेस में। और जो बाकी कनकेव लेंस था, कनकेव में तो मिलती ही इमेज कौन सी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलती है, उसमें कोई केस ही नहीं, और हमेशा छोटी मिलेगी या पॉइंट साइज्ड मिलेगी। याद है यार, मैं रिवीजन करके आए तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की। देखो लेंस फॉर्मूले से पहले आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ -v/, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला रहेगा। सिंबल का मतलब वही है जो मिरर के केस में था। मैं दोबारा से बता देता हूँ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बस वहाँ पे पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। f फोकल लेंथ, जैसे उसके केस में फोकल लेंथ हमने की थी, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, बस उसमें क्या था, -v/, यहाँ पर है v/u, माइनस साइन हट जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लोगे। देखो वैल्यू पुट करना सेम ही है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सेम ही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये याद रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बता रहा हूँ। जब हम कन्वर्जिंग लेंस करेंगे, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब हम कन्वर्जिंग लेंस करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जो भी रेस आती हैं उनको किस पे फोकस करता है, इधर फोकस करता है। अब इस बात को मैं वापस लेता हूँ, पहले इधर आ जाऊँ। जो मुझको याद है लास्ट क्लास में मिरर के केस में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को सॉल्व कर लोगे तो लेंस फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ इधर से एक आएगा या मिरर से एक आएगा, न्यूमेरिकल तो एक आने ही आना है ना, हो सकता है दोनों में से एक एक आ जाए, पर जब पूरा सिलेबस आएगा तो किसी एक का ही क्वेश्चन आएगा, फिर दोनों का नहीं आएगा। देखो ये बात आप जानते हैं, अगर ये 0 है, ये x है, ये -x एक्सिस है, ये y है, ये -y एक्सिस है। अब आप खुद ही बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्सिस पे है, यानी कि u आप नेगेटिव लेंगे, u आप नेगेटिव लेंगे। अगर ये कन्वेक्स लेंस भी हुआ या कनकेव लेंस भी हुआ, याद करो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड पे, याद है ये बात। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लेंस फॉर्मूले में u आपने हमेशा क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने रखना है लेफ्ट साइड पे। अब बताओ कोई चीज़ अगर इमेज यहाँ बन रही है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इमेज यहाँ बन रही है, तो फिर नेगेटिव की तरफ बन रही है, पॉजिटिव की तरफ बन रही है, तो v नेगेटिव होगा। या मान लो v नेगेटिव आया, तो समझ जाना इमेज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में बन रही है। समझा की बात। मान लो इमेज यहाँ बन रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बन रही है, तो इमेज अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बन रही है तो v क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर v आपका पॉजिटिव आया, उल्टा भी ना है, v अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में बन रही है। ये बात समझ रहे हैं आप। अच्छा अब बताओ, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये है,
तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यानी कि एक बात क्लियर हो गई, यानी कि लेंस फॉर्मूले में v पॉजिटिव भी हो सकता है और v नेगेटिव भी हो सकता है। अब थोड़ी सी बात याद दिलाऊं, कन्वेक्स के केस में सिर्फ एक केस में v नेगेटिव होगा। कोई बताना चाहेगा कौन सा केस है v किस केस में नेगेटिव होगा? बहुत बढ़िया, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में होगा, सिर्फ उसी केस में जो इमेज बनी थी पीछे की तरफ बनी थी, एनलार्ज बनी थी, वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी, यानी कि ये एक केस में नेगेटिव होगा। बाकी कन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा किधर बननी है? राइट साइड में। कभी 2f1 पे बननी है, सॉरी 2f2 पे बननी है, कभी 2f2 के पीछे बननी है, कभी 2f2 और f2 के बीच में बननी है, ये थे ना केसेस। कभी f2 पे बननी है, यानी कि उसमें हमेशा भी क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है। पर अब एक बात सोचना ध्यान से, यानी कि व्यू तो नेगेटिव होगा ही होगा, कोई भी लेंस आ जाए, पर v पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस में तो v पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कनकेव में क्या होगा? कनकेव में v हमेशा ही, क्योंकि कनकेव में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, यानी कि कनकेव के केस में u तो नेगेटिव होगा ही होगा, v भी नेगेटिव होगा। नहीं, ये बात समझ आई? अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। ये सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है, इसको ध्यान से समझना, ये ट्रिक है इसमें। फोकल लेंथ जब आप कन्वेक्स की लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ कनकेव की लेंगे, कनकेव लेंस लिख देता हूँ पूरा, तो आप नेगेटिव लेंगे। लॉजिक सुन लो, लॉजिक सुन लो। जब कन्वेक्स लेंस होता था तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस फोकस पे मीट करती थी। फोकस राइट पे लेफ्ट पे है? राइट पे है, तो फोकस राइट पे है, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे आप, ध्यान रखना। और कनकेव के केस में क्या होता था? कनकेव के केस में क्या होता था? इमेज जब फोकस यहाँ से आती थी वो कहाँ पे मीट करती थी? फोकस पे, लेफ्ट में मीट करती थी, राइट पे। तो कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे आप, याद रखोगे इस बात को, ये बात याद रहेगी। यानी कि जब मैं कन्वेक्स का न्यूमेरिकल करूँगा, कन्वेक्स लेंस का, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जब कनकेव लेंस का क्वेश्चन करूँगा, ये याद रखनी है बात। तो एक बात सिंपल नहीं समझ में आई कि कनकेव लेंस में यू तो नेगेटिव है ही है, वो तो सभी में होगा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आना है। कनकेव में वी भी नेगेटिव ही होना है, क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में बननी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट पीछे की तरफ बनेगी। और फोकल लेंथ भी क्या उसकी, यानी कि कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल में तीनों नेगेटिव लेंगे, या जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। ये बात याद रहेगी। अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया तो पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस तीनों नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस में यू तो नेगेटिव है ही है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है और फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये वैल्यूज का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक बात याद रहेगी। शुरू करें न्यूमेरिकल्स, और शुरू करते हैं। हाँ बच्चे, अब हम असाइनमेंट में हैं, पेज 10th चैप्टर 44 पेज 10/44 का मतलब क्या भाई? 10th चैप्टर 44 पेज। ये इसलिए लिख देता हूँ, मान लो आपको सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स पढ़े हैं, किसी दिन स्टेपलर खुल गया, पेज बिखर के इधर उधर, तो पता तो कौन से चैप्टर के नोट्स हैं। तो 10th मतलब 10th चैप्टर, उसका 44 पेज। समझ आ गया? कभी मिक्स हो जाए नोट्स तो ढूंढ लेना ऐसे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास नोट्स हैं वो नोट्स से पढ़ेगा, और कोई अगर मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग से देख रहा है तो मैं उसको एक सलाह दूंगा कि वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर मेरी वीडियो देखे, क्योंकि क्वेश्चन मैं तेज पढ़ूंगा। ठीक है? नंबर आपके पास है ही है 9811232145। तो कोई अगर वीडियो देख रहा है तो इस पर नोट्स मुझसे मांग ले, फिर वीडियो पॉज करे, क्वेश्चन पढ़े, फिर क्वेश्चन को देखे, फिर क्वेश्चन को देखे सर कैसे करा रहे हैं। आओ शुरू करते हैं। और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देख लो जरा ध्यान से, कार्टेशियन सिस्टम, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अभी बात हो गई थी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लूँ, पॉजिटिव नेगेटिव?
कितनी पॉजिटिव, प्लस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जी कैसे लिया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लेंस कन्वेक्स है और मिरर के केस में कनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में केसेस हैं उल्टे सीधे। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझ लो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस। अभी कहा कन्वेक्स के केस में फोकल प्लस, कनकेव लेंस के केस में माइनस, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, प्लस लूँ माइनस लूँ, माइनस ही लूंगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट पे रखेंगे हम इसको ऑब्जेक्ट को, राइट। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज, वही PSN, हम PSN ही तो निकालते हैं, पोजीशन साइज नेचर। एंड आल्सो मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। देखो अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इसने पूछा भी नहीं, क्वेश्चन के अंत में एक बार बना के दिखा दूंगा आपको, इसने भी पूछा नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन करो, तो 1/u माइनस 1/v माइनस 1/, इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला क्लियर है, 1/v निकालना है, हमें नहीं पता किस पोजीशन पे बन रही है इमेज, माइनस 1/u, u कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 1/, फोकल लेंथ कितनी है, +10, तो v आ गया जी 1/10 प्लस 1/15, तो v कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, v 1/30 1/v 1/30 आएगा, तो सीधा v 30 सेंटीमीटर आ गया। प्लस में माइनस में आ रहा है, देखो प्लस में आ रहा है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे था, इमेज ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ बन रही है, v पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट पे बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट पे बन रही है, राइट पे बन रही है, ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ फिर v/u, ठीक है जी। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इमेज का साइज भी तो निकालना है, साइज नहीं पूछा उसने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 इज इक्वल टू v कितना है, प्लस माइनस 30, प्लस में u माइनस, तो कितना आ गया जी, हाइट ऑफ इमेज -4, यानी कि ये इमेज नीचे बन रही है ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, ये बात पक्की है, तो नेगेटिव है ये। अच्छा इमेज का साइज आपको क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है छोटा है, ये 2 है 4 है, डबल साइज की बन रही है इमेज, नीचे बन रही है डबल साइज की, समझ में आ रही है बात, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, +2, तो मैग्निफिकेशन इज -2। अब बताओ मैग्निफिकेशन माइनस में आए तो यानी कि इमेज इन्वर्टेड बनी है, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, रियल, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड कैसे पता चला, मैग्निफिकेशन माइनस में आ रही है तो इन्वर्टेड ही होगी, और हाइट नेगेटिव में आ रही है तो इन्वर्टेड ही होगी, कैसे मर्जी सोच लो। तो एक तो हो गया नेचर, ये साइज बताओ ऑफ इमेज, हाँ बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, समझ आ गई बात। अगर आपने प्लस भी लिख दिया ना तो ये अपने आप में ही एक्सप्लेनेटरी है कि राइट साइड में बनी होगी इमेज, +30 का मतलब ही राइट साइड में बनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपने लिखना लिख दो, ये चीज़ निकालनी थी। आपको लगता है इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है, बनाएं, जरूरत है, आप इसको करके भेजेंगे मुझको, सुन लो कैसे। एक चीज़ बताऊं, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10, और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, -15 पे, यानी कि समझ में आया ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, F1 और 2F1 के बीच में है, यही है ना। ये देखो मैं बता देता हूँ, ड्रॉ अप करते रहना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है? और हाँ, उधर इतना सेम ही होगा, पर हमने रखा कहाँ है? -15 पे। यहाँ पड़ी है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। और आप समझ ही आएगी आपको। अब ये तो पता ही है ना, इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F2 बनेगी। वो तो 30 पे बनी रही है, समझ में आया? यानी कि एक आप ऐसे निकाल के, कहाँ से निकाल देना? फोकस से निकाल देना। थोड़ा इधर हो गया, ये एक ऑप्टिकल सेंटर से एनलार्ज बन रही है, नहीं बन रही है इमेज? कर लोगे ऐसा? ये तो मैंने रफ बना दिया, अब फेयर में बना लेना, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि कनकेव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ 15 कनकेव की। बताओ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? क्यों नेगेटिव लेंगे बोलो? कनकेव में पीछे की तरफ फोकस होती है रेस, तो नेगेटिव लेना है। ये याद कर लो, फोकल लेंथ में माइनस लेंगे कनकेव लेंस की। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब आपको V दे रखा है। एक बात बताना, कनकेव के केस में इमेज हमेशा पीछे बनती है, तो यानी कि V नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव ही होगा। कितना? माइनस में। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, क्या निकालना है? पर इससे पहले दिमाग में बिठा लो, U पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं। बस इसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा, इसने रे डायग्राम भी मांगा आपसे, ये बनाना पड़ेगा। मैं बना दूंगा इसको। पहले आओ, 1/V माइनस 1/, इजिकल 1/F। फॉर्मूला लगा दी, लेंस फॉर्मूला। 1/V कितना है? -10 माइनस 1/U निकालना है। 1/F कितना है? -15। समझ आ गई बात? तो 1/U को उधर ले जाओ। ये -1/10 तो था ही था, ये -1/15 इधर आके क्या बन जाएगा? +1/15। तो U कितना आ गया? -30। देखो इसमें कितना आ रहा है? हाँ, U -30 आ गया। अब बताओ, -30 तो आनी था, माइनस तो आनी था, तो चलो वो तो छोड़ो, -30 आना था, आ गया। एक नोट नहीं करी बात? फोकल लेंथ के डबल है, फोकल लेंथ 15 थी, यानी कि इमेज पता कहाँ बन रही है? ये 2F1 पे बन रही है इमेज, ये ना? बनाए डायग्राम? आ जाओ बनाते डायग्राम, पोस्ट कर भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? नहीं, ऑब्जेक्ट 2F1 पे आया ना? कैसे? क्योंकि फोकल लेंथ कितनी तरीके उसकी हमारे को? -15, और U कितना आ रहा है? तो यहीं पर ही ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो दिस इज O, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और इमेज कहाँ बनती है? उसने V देखो कितना दे रखा है, माइनस। बोलो ये कितना है? ये फोकल लेंथ कितनी है? -15। ये फोकल लेंथ है, बिटवीन F1 एंड O इमेज बन रही है। यही बन रही है, नहीं बन रही है? प्रूव करना है ना रे डायग्राम से। आ जाओ, एक रे कहाँ से निकालें? ऐसे करके पीछे की तरफ जाएगी, और पीछे कहाँ मीट करेगी? फोकस से होकर निकलेगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। और एक रे को कहाँ से निकाल दें? ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो। ये वर्चुअल इमेज बन गई, क्योंकि रे के पीछे एक्सटेंड करने से बन रही है। रे डायग्राम समझ में आ गया? इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? कन्वेक्स बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, पर कनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। वो मैंने आपको फोटो भेजी थी, मैंने एक पेज पे बनाई हुई है। छोटी इमेज हमेशा कन्वेक्स ही बनाएगा, कनकेव लेंस ही बनाएगा। डायग्राम क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है जी, आगे चलें, बोलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेज 45 पर ही। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं? पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? कितना पॉजिटिव? +5। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। पहले तो ये लिख लो कि U दे रखा है 25, नेगेटिव पॉजिटिव? क्यों नेगेटिव? अभी लेंस की बात नहीं कर रहा मैं,
ऑब्जेक्ट को तो पीछे रखेंगे ना लेफ्ट साइड पे, माइनस में होगा। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स, फोकल लेंथ राइट की तरफ होगी, पॉजिटिव नेगेटिव +10 ले लें। शुरू करें क्वेश्चन, बोलो क्या कह रहे हैं। ड्राई रे डायग्राम वो तो बाद में बना देंगे। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर, पहले न्यूमेरिकल कर लेते, रे डायग्राम बाद में बना लेंगे। पीएसएन निकालना है, पोजीशन साइज एंड नेचर। एक बात बताओ, लेंस फॉर्मूला लगाना 1/v 1/u 1/f 1/v निकालना है, यही तो पोजीशन है। माइनस 1/u कितना है, 1 फोकल लेंथ कितनी है, तो 1/v आ गया 1/10 प्लस 1 माइनस हो जाएगा ये समझ में आ गई बात। बोलो कितना आ रहा है सोल्व करके, 3/50 यानी कि v आ जाएगा 50/3 यानी कि +16.66 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, प्लस माइनस प्लस, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। प्लस आने का मतलब ये था। चलो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। देखो इसमें आप ये भी लिख देंगे ना +16.66 सेंटीमीटर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का मतलब ही है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट पे बन रही है इमेज। हाँ अभी बनाएंगे, अभी इमेज बनाएंगे, उससे हाइट ऑफ इमेज से आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ v बाय, अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, दे रखा है 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, प्लस माइनस प्लस v प्लस में आया माइनस में आया, इसको 16.66 मत करो, 50/3 कर दो, वैल्यू कट जाएंगी। सीधा क्या लिख दो 50 बाय, और u कितना चेक करो, -25, ये 2 हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट, यही आ रही है माइनस में। हाँ अब बताओ माइनस में आने का मतलब क्या है, नहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इन्वर्टेड कहते हैं इसको, रियल कहते हैं, और जो रियल होती है वो हमेशा, तो यानी कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा इमेज छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, देखना छोटी बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट कितना है 5, इमेज छोटी बना रहा जी, यानी कि साइज ऑफ जो इमेज बन रही है, यस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना दी उसने। बनाए रे डायग्राम बनाए, आ जाओ बोलो साथ साथ, ये क्या है 0 ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ये F2 और ये वही बात मेजर करके बनाने बच्चे इसको स्केल से पीछे, पता है। अब तो ऑब्जेक्ट कहाँ है जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट है -25 और F फोकल लेंथ 10 है, ये 10 -10 ये -20 हो गया, और हमने यहाँ रखा फिर पीछे रखा ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गया 2F1 के पीछे क्यों है बोलो। अच्छा बताओ, एक रे यहाँ से निकलेगी, कहाँ मीट करेगी, फोकस से निकाल दो, और एक रे कहाँ से निकालनी है हमने, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, तो देखो इमेज ये बन गई, किसके बीच में बन रही है इमेज, वो बननी थी 16 है ना ये, तो ये देखो ये क्या है वैल्यू +10, ये क्या है 20 और 10 के बीच में बन रही है इमेज, ठीक है समझ में आ गया। छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, इससे छोटी बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं क्योंकि 5 है, ये 3.5 के करीब है, तो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं पर छोटी बनेगी। अब क्या क्या निकालना है, फाइंड द PSN, पोजीशन तो आ गई प्लस में, साइज भी आ गया, नेचर क्या है रियल एंड, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, पुट आउट किसी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिर बात करेंगे टॉपिक की। देखो अगला जो टॉपिक है बड़ा सिंपल है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ।
यानी कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फॉर्मूला है, मतलब बता रहा हूँ, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला कुछ कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है अभी समझा दूंगा। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। सिंबल डी लेंगे, सिंबल डी लेंगे। पर यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको याद रखना। मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ कि अगर कोई चीज़ कंडीशन पे बेस्ड हो तो रिजल्ट से पहले क्या याद रखो, कंडीशन। नहीं तो आपके लिए रिजल्ट बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपने पावर को डायोप्टर में तब लेना है, सुनना इस बात को, गलती नहीं होनी चाहिए इस पर। पावर को डायोप्टर में तब लेना है जब फोकल लेंथ मीटर में होगी। यानी कि इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर देन इट इज इन डायोप्टर। समझ आ रही बात? सेंटीमीटर में लेकर डायोप्टर नहीं आएगा। यानी कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो कभी आप पावर नहीं निकालेंगे। पावर निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले फोकल लेंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तब जाके वो डायोप्टर में मानी जाएगी। अब एसआई यूनिट डायोप्टर क्यों है, क्योंकि ये भी एसआई यूनिट में लूँगा। और व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या मीटर। एसआई यूनिट तो मालूम है ना क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, 9th में पढ़ी होंगे आपने। तो डायोप्टर में तब लेना है जब मीटर में होगी। अब एक लॉजिक लगाओ, अभी हमने 3 न्यूमेरिकल किए। हमने देखा कि जो कनकेव था, कनकेव नहीं था, कनकेव लेंस था, जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, हमेशा। इसका मतलब कनकेव लेंस की जो पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज हमेशा नेगेटिव आएगी कनकेव लेंस की पावर, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। और जो कन्वेक्स लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या है, तो इसकी पावर हमेशा क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी कि अब ये कंक्लूजन याद रख लो, पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस is always positive and the power of diverging lens is always नेगेटिव। और अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में पावर दी हुई है, पूछे लेंस कौन सा है, तो अब पावर नेगेटिव दी हुई है तो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि कनकेव लेंस है। पावर पॉजिटिव दी हुई है, कौन सा लेंस है वो, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। आप में से अधिकतर बच्चों ने चश्मा डाला हुआ है, कन्वेक्स लेंस डाला हुआ है, यानी कि आपके चश्मे की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव, यानी कि पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। घर जाना, चश्मे का नंबर पड़ा हुआ घर पे आपके सबके, कहीं ना कहीं तो रखा होगा, मेरे चश्मे का नंबर क्या टूट जाए तो बनवाते होंगे उस चश्मे को। देखना दुकानदार ने पावर क्या लिखी है, प्लस में माइनस में देखना जाके, ठीक है, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है। और अपने पेरेंट्स का अगर वो 40, 45, 50 से ऊपर है तो उनके भी चश्मे की फोकल लेंथ चेक करना क्या दे रखी है डॉक्टर ने। मैं अगली क्लास में पूछूंगा क्या थी क्या नहीं थी। ये तब कंडीशन है चश्मा लगा हुआ है, चश्मा नहीं लगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना, किसी न किसी रिश्तेदार को तो लगा होगा, पूछना उसके पावर। तब तक पॉज करो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम फोकल लेंथ के न्यूमेरिकल करेंगे पावर से। पेज नंबर 46 क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। अब ये बताओ ये कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। पर हमने सीखा है पावर कभी भी निकालनी हो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। 0.1 डिवाइडेड बाई 100 हो गया ना, इतना तो आता है आपको, इतना तो आता है। तो मीटर में आ गई पावर, क्या आ गई 1 बाय कितनी आ गई पावर, 10 यूनिट बोलो, 10 आगे यूनिट क्या इसकी, डायोप्टर। बोलना डायोप्टर, लिखना डी है। कुछ शब्द होते हैं, सुन लो, कुछ शब्द होते हैं लिखते अधूरे हैं बोलते पूरे हैं। जैसे ये देखो, व्हाट इज दिस, 40 डिग्री सी है, 40 डिग्री सेल्सियस। लिखते सी हैं बोलते सेल्सियस हैं, लिखते डी हैं बोलते क्या हैं, पूरा बोलना है। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों ले रहा हूँ भाई, कनकेव की फोकस लेंथ इधर होती है तो लेफ्ट साइड में अब तो राइट कर लो, सीधा लिख। पावर क्या हो जाएगी 1 बाय
और इसको किस में लेके जाना है, 100 से डिवाइड करो, -0.05 मीटर हो गई, कितना आ गया, -0.05 हो गई, तो पावर कितनी आ गई, 25, 100/5 20 आ गई, माइनस में 20 डी है, 20 डायोप्टर, और तो मानी सी नेगेटिव, कनकेव लेंस की नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव आएगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 47 पे। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कौन सा लेंस है भैया, कौन सा लेंस है, देखो कनकेव, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव, माइनस मीटर में दे रखी, अच्छी बात है, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 फोकल लेंथ, 1 -2, तो पावर कितनी आ गई, -0.5 डी है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर निकालनी है, सॉरी पावर दी हुई है, फोकल लेंथ निकालनी है। अब एक बात बताओ, तो फोकल लेंथ 1/p नहीं हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, 1/-2 कितना आ गया, 0.5। अब डायोप्टर से जो लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में, 0.5 मीटर आ गई। अब माइनस का मतलब क्या है, लेंस कौन सा रहा होगा, ये कौन सा लेंस रहा होगा, कनकेव लेंस, इट इज अ कनकेव लेंस हैविंग नेगेटिव फोकल लेंथ। समझ आ गई बात जी। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डी। वही मैं बात कर रहा था आपसे, मैं वही बात कर रहा था। आपको जो चश्मा लगा बताना है आपने अगली क्लास में कि आपके चश्मे की पावर क्या है, अगली क्लास में चाहिए मुझे वैल्यू। हाँ जी, कह रहा है कि डॉक्टर ने एक लेंस दिया, उसकी पावर थी +1.52 डी है डायोप्टर, 1.5 है। कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/पावर 1/+1.5, फोकल लेंथ आ जाएगी 10/2/3 6 पॉइंट नहीं 3/2 आ गई ना, 1 पॉइंट प्लस में माइनस में, प्लस में आई, सॉरी नहीं 0.66 सॉरी, मीटर सेंटीमीटर प्लस माइनस, कौन सा लेंस हुआ, कन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जिसके घर में जाके देखेगा बच्चा चश्मे में अगर पावर डॉक्टर ने प्लस लिख के दी है, यानी कि उसने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है उसने। मान लो एक पल के लिए मान लो मेरा जो चश्मा है इसकी पावर इतनी है 1.5 डी, मान लो मैं कर, मुझे नहीं पता कितनी है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ 0.66 होगी, सेंटीमीटर में कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर होगी, यानी कि अगर ये इसका लेंस है तो लगभग 66 सेंटीमीटर दूर इसका फोकस होगा, ये मतलब है इसका, ये मतलब वो नहीं हुआ। देखिए हाँ, डिफाइन 1 डायोप्टर, ये आ सकता है, 1 डायोप्टर को डिफाइन करो, इट इज क्या है, पावर है, क्या है पावर, किसकी पावर, ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, यानी कि जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर 1 डायोप्टर ही होगी ना। तो बच्चे लिख देते हैं इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1, 0 नंबर, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है। तो फोकल लेंथ किसमें, ऑफ 1 मीटर लेंथ, फोकल लेंथ। अब लास्ट पेज पे मैंने आपको मतलब सिखाया, आओ मतलब बताता हूँ। देखो इसका मीनिंग बहुत आसान है कि पावर से हमें पता क्या चलता है, ठीक है, पावर से हमें पता क्या चलता है, आओ दिखाते हैं, आ जाओ। देखिए मीनिंग समझते हैं। मान लो एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया मीटर में, एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया, सॉरी समझ आ गया, फोकल लेंथ लिख दी हमने। अब बताओ इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर 1/f आएगी, 1/1 कितनी आएगी इसकी पावर। अब इसका मीनिंग बता रहा हूँ इसका मीनिंग। पहले बताओ इसकी पावर क्या होगी, बोलो,
कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, तो इसकी पावर क्या होगी 1 बाय कितना आ गया 100 बाय 5 20 आ गया। अब समझो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा लग रही है आपको? इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा है। अब इसका मतलब बता रहा हूँ, मान लो ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेस आएंगी वो 5 सेंटीमीटर भी कन्वर्ट कर देगा। वो 5 सेंटीमीटर, मान ली 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर पे सारी फोकस कर देगा वो। और जो ये वाला लेंस होगा वो रेस को कितने डिस्टेंस पे फोकस करेगा, यानी कि कौन नज़दीक फोकस कर रहा है रेस को, वो नज़दीक फोकस कर रहा है। जो जितनी नज़दीक फोकस कर देगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। मैं आपको लास्ट क्लास में लेंस के साथ करके दिखा रहा था। मान लो ये मेरा हाथ है और पीछे से सन की रेस आ रही है, लेंस मैंने रख दिया और उसने कम डिस्टेंस पे फोकस कर दिया, यानी कि उसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि छोटे डिस्टेंस पे उसने सारी रेस फोकस कर दी। और अगर मैं दूर हाथ करें, दूर पे फोकस कर रहा है, इसकी पावर ज़्यादा हुई कम हुई? कम हुई, दूर ज़्यादा डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ रहा है उसको। यानी कि द लेंस विच आर हैविंग लोअर फोकल लेंथ आर हैविंग हायर पावर, विच मीन्स द रेस विल बी कन्वर्ज एट लेसर डिस्टेंस, मीन्स हायर पावर। और जिनकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, द रेस विल कन्वर्ज एट हायर डिस्टेंस, मीन्स द लेंस इज हैविंग लेसर कन्वर्जिंग पावर। उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है ना, दूर कन्वर्ज कर रहा है, और जो पास कन्वर्ज कर रहे हो, यानी कि कन्वर्ज करने में उसकी क्षमता ज़्यादा है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ पावर। सो द पावर ऑफ लेंस टेल्स अस अबाउट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस और डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। इफ द फोकल लेंथ इज लेसर, it means the rays will be converge at lesser distance, means higher power of the lens. And if the focal length is higher, means the rays will be converge at higher distance, showing lesser power of the lens. बात समझ में आई मेरे बच्चे आपको? तो पावर से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब हम अगली क्लास में ना आप सबके चश्मे की पावर डिस्कस करेंगे। अब समझो मैं समझाने का चाह रहा हूँ अगली क्लास में आपको। हम अगली क्लास में अपने चश्मे की पावर लेके आना। अब समझते हैं, मान लो ये बच्चा कहता है मेरे चश्मे की पावर है सर 1.2 और ये बच्चा कहता है मेरे चश्मे की पावर है 1.8। अब इसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी, यानी कि इसकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पे फोकस करानी पड़ रही है इसकी रेस को, और सोच रहा है मैं ज़्यादा कमज़ोर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। और जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, वो पीछे की तरफ फोकस करा रहे हैं, ये मतलब वो नहीं हो उसके बच्चे मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसके चश्मे की पावर ज़्यादा है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ कम होगी, जिसकी पावर कम होगी उसके चश्मे की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ये मीनिंग होगा पावर ऑफ लेंस का। समझ आ रही बात जी? ओके, तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।